करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को अपने जेईई 2023 के टारगेट जेईई 2023 प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूँ। ये बेसिकली पेड कोर्स है जो कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली लॉन्च किया गया है। इसमें हम लोग 4 सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं। पहला है हम लोग RBWM, दूसरा है IFS, तीसरा PPP और चौथा है AFM। तो फ्रेंड्स, इस पार्टिकुलर पेड कोर्स में आपको यूनिट वाइज थ्योरी वीडियोज़, यूनिट वाइज थ्योरी PDF, यूनिट वाइज MCQ वीडियोज़, यूनिट वाइज MCQ PDF मिलेंगे। और दोस्तों हमारे पास इसके लिए 2 प्लान्स अवेलेबल हैं, वीडियोज़ प्लस PDF, कॉस्ट ₹500 पर सब्जेक्ट एंड PDF कॉस्ट ₹200 पर सब्जेक्ट। और यदि आप चारों सब्जेक्ट का वीडियोज़ और PDF लेंगे तो आपको 1800 पड़ेगा, और यदि केवल चारों सब्जेक्ट का PDF लेंगे तो 700 पड़ेगा आफ्टर गेटिंग 10% डिस्काउंट। तो परचेज यू नीड टू व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। नॉलेज कि हमारा जो इकोनॉमिक का डेफिनेशन है उसे हमने क्लियर किया था। 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थे एडम स्मिथ साहब के, फिर हमने देखा मार्शल साहब के, और दोस्तों तीसरा हमने देखा था एल रॉबिन्स का। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस को क्लियर किया था। तो चलिए दोस्तों, उसी सीक्वेंस को जारी रखते हुए हम लोग नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं इसी यूनिट का। दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एक बुक का टाइटल है, बुक का टाइटल है क्या, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। इसका ऑथर कौन है? ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि ये जो बुक है इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड, तो इस बुक का जो इस बुक को लिखने वाले जो हैं तो दोस्तों उनका नाम है एडम स्मिथ। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये बुक किसने लिखा है। तो 2-3 बुक है जो कि मैं कहूँगा कि आप उसे नोट कर लें। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, ये एडम स्मिथ ने लिखा है। ठीक है, इसी बुक के अंदर उन्होंने इकोनॉमी को कहा था स्टडी ऑफ वेल्थ। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों एक ये बुक है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, दोस्तों 2 बुक ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक तो आपको जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी है, ये लिखा है JM कीन्स ने। तो इस चैप्टर में 2 बुक का नाम है, मैं फिर से रिपीट कर दूं दोस्तों क्योंकि बुक से रिलेटेड सवाल पूछ लिया जाता है। तो क्या नाम है? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। याद रखिएगा, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो ये जो किताब है ये लिखा गया है JM कीन्स के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। और एक और किताब है जिसके बारे में सवाल आता है, वो किताब का नाम है इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, क्योंकि नाम में ही वेल्थ लिखा हुआ है ना, और एडम स्मिथ ने वेल्थ थ्योरी दिया था, इसीलिए आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको, है ना। इसको याद रखना काफ़ी आसान है। आप देखिए बुक के नाम में वेल्थ लिखा हुआ है, और वेल्थ थ्योरी किसने दिया था? एडम स्मिथ ने, जिनको हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो इसीलिए इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं दोस्तों ताकि क्वेश्चन आपको क्लियरली दिखे। तो दोस्तों लेट अस सी सम मोर क्वेश्चन। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद विच 4 मेजर फैक्टर। अब दोस्तों आपसे पूछा गया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन सा 4 मेजर फैक्टर से डील करता है। ठीक है, तो ऑप्शन का जरा देखिए, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड डिमांड सप्लाई। हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल सप्लाई, फर्म, गवर्नमेंट, फ्री मार्केट एंड रेगुलेशन। और दोस्तों डी नंबर का रहा है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पे जरा देखिए, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स है जो कि 4 मेजर फैक्टर से डील करता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों? मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग मैक्रो वेरिएबल को एज्यूम करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका मैक्रो की बात करें तो दोस्तों मैक्रो वेरिएबल जैसे कि आप देखिए विच इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ हाउस होल्ड एंड फर्म्स, तो नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट। ठीक है, तो एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, ये हम लोग स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो जरा इस ऑप्शन को आप देखिए कि आपसे पूछा जा रहा है 4 मेजर फैक्टर कौन कौन सा है। हाउस होल्ड होगा, फर्म होगा, गवर्नमेंट होगा और डिमांड सप्लाई होगा। ये डिमांड सप्लाई नहीं होगा दोस्तों, ये हमारा जो एक्सटर्नल सेक्टर है। ठीक है, हाउस होल्ड है, फर्म है, गवर्नमेंट है, ठीक है, और एक्सटर्नल सेक्टर है, ये 4 चीज़ से डील करता है। आप अपने मैकमिलन बुक को देखेंगे ना, तो मैकमिलन बुक में ये साफ वर्ड में मिलेगा आपको। आप एक बार मैकमिलन बुक उठाइए ABM का, और उसमें देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में क्या लिखा हुआ है। यही चारों लिखा हुआ है, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर। तो ये क्वेश्चन वहीं से फ्रेम किया गया है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए कि जब भी आपको इससे सवाल, देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स से सवाल पूछा गया है पिछले एग्जामिनेशन में,
तो इसको ध्यान से सुनिए एक एक बात को कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से यदि 4 मेजर फैक्टर पूछे तो यही 4 मेजर फैक्टर आपको जवाब देना है, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर। चलिए उम्मीद है दोस्तों ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ का स्टडी है? इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों आप जरा ये सभी फैक्टर को एक बार देखिए, इन्फ्लेशन को जरा देखिए, उसके बाद दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट को देखिए, ग्रोथ को देखिए। आपको क्या लग रहा है ये जो फैक्टर्स तीनों लिखा गया है वो क्या किसी एक परिवार का फैक्टर है क्या? ये किसी हाउस होल्ड का प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल नहीं, ये पूरे नेशन का प्रॉब्लम है। और दोस्तों मैंने आपको बताया ऐसा कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी इशू जो कि नेशन से रिलेटेड हो तो वो हमारा किसके अंदर आता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। आप चाहे इन्फ्लेशन की बात करें, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, तो महंगाई एक पार्टिकुलर परिवार की परेशानी नहीं है, ये पूरे देश की परेशानी है, देश में जो भी लोग रह रहे हैं उनकी परेशानी है। सिमिलरली अनएम्प्लॉयमेंट, सिमिलरली ग्रोथ। तो दोस्तों ये तीनों का तीनों जो फैक्टर्स है ये ब्रॉड लेवल पे नेशन वाइड डिस्कशन हो रहा है। दैट्स वाई मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ये आता है। ये चीज़ क्लियर हो गया आपको? वेरी गुड। तो आपको समझ में आना चाहिए कि इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट क्यों है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिल्डिंग ब्लॉक इन द इकोनॉमी, बिल्कुल गलत। द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, बिल्कुल गलत। हाउस होल्ड परचेज डिसीजन, बिल्कुल गलत। द इकोनॉमी एज अ होल, बिल्कुल सही। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करता है? पूरे के पूरे इकोनॉमी से, है ना, पूरे के पूरे इकोनॉमी से डील करता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन ब्रॉड टर्म्स द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट। आपको बताना है ब्रॉड टर्म में मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में क्या अंतर है। तो जरा अंतर को, ऑप्शन को जरा देखते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन को जरा देखिए, लेट अस सी सम ऑफ द ऑप्शन। तो हम लोग 4 ऑप्शन है इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में, आइए जरा देखते हैं। पहला, दे यूज डिफरेंट सेट्स ऑफ टूल्स एंड आइडियाज। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल पीपल एंड फर्म्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द इंटायर नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, फिर कह रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स studies the effect of government regulation and taxes on the price of individual goods and services, whereas microeconomics does not. डी कर रहा है माइक्रोइकोनॉमिक्स स्टडी द इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट टैक्स ऑन द नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट। बताइए दोस्तों क्या आंसर सही है? तो साफ साफ आपको देखने से ही लग रहा है कि जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल के डिसीजन को स्टडी करता है, इंडिविजुअल पीपल के डिसीजन को स्टडी करता है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इंटायर नेशनल इकोनॉमी को स्टडी करता है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। Macroeconomics is concerned with aggregate economic activity, individual decision unit, how to produce good, how to buy stock and bonds। तो किससे कंसर्न है मैक्रो इकोनॉमिक्स? तो दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न है एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी से। इट इज कंसर्न विद एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इंडिविजुअल से मतलब नहीं है, कैसे गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं इससे भी कोई मतलब नहीं है, कैसे स्टॉक और बॉन्ड को खरीद रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है। तो इंडिविजुअल के डिसीजन से कोई मतलब ही नहीं है मैक्रो इकोनॉमिक्स को। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रॉड लेवल पे एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टडी करने को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्ग रन ऑन द सप्लाई साइड इज दैट। क्या कर रहा है दोस्तों? अब देखिए, अब आ जाइए माइक्रो पे। अभी तक हम लोग मैक्रो को डिस्कस कर रहे थे, अब बात कर रहे हैं हम लोग माइक्रो पे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कर रहा है कि जो लॉन्ग रन का कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको सप्लाई साइड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों पहले कंसेप्ट समझिए। लॉन्ग रन में क्या होता है दोस्तों, किसी भी फर्म के पास एक अपॉर्चुनिटी होता है कि वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सके। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होता है? तो दोस्तों लैंड हो गया, लेबर हो गया, मशीनरी हो गया, तो ये सब आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, लैंड, लेबर, मशीनरी। तो लॉन्ग रन में किसी भी फर्म के पास अपॉर्चुनिटी होता है कि वो इन सभी चीज़ों को चेंज कर सके। तो फर्म क्या कर सकता है? एक्सपेंड कर सकता है या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है इन रिस्पॉन्स टू चेंज। मान लीजिए कंज्यूमर का डिमांड कम है तो उसी हिसाब से वो रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि लॉन्ग रन में जितने भी इनपुट्स हैं वो वेरिएबल्स हैं। हाँ, और डिमांड फैक्टर प्लेज अ रोल इन डिटरमाइनिंग प्राइस एंड आउटपुट, सप्लाई फैक्टर प्लेज अ रोल इन डिटरमाइनिंग प्राइस एंड आउटपुट। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन को जरा देखिए, ओनली सप्लाई डिटरमाइन द प्राइस एंड आउटपुट, ओनली डिमांड डिटरमाइन द प्राइस एंड आउटपुट, द फर्म कैन नॉट इंटर एंड एग्जिट द इंडस्ट्री, ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल। दोस्तों देखिए, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ओनली लिख दिया इसीलिए गलत हो गया है। खाली सप्लाई प्राइस और आउटपुट को डिटरमाइन नहीं कर रहा है, डिमांड भी प्राइस और आउटपुट को डिटरमाइन कर रहा है। तो देखिए ना, यहाँ लिखा हुआ है कि लॉन्ग रन में डिमांड ऑल्सो प्लेज अ रोल इन डिटरमाइनिंग प्राइस एंड आउटपुट, सप्लाई ऑल्सो प्लेज अ रोल इन डिटरमाइनिंग प्राइस एंड आउटपुट। यानी कि डिमांड और सप्लाई दोनों अपने लेवल पर प्राइस और आउटपुट को डिटरमाइन कर रहा है
है ना, ये चीज़ क्लियर हो रहा है। और दोस्तों मैंने आपको पहले ही समझाया कि जितने भी इनपुट्स होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं, उनको आप चेंज कर सकते हैं। यानी कि जो फर्म है वो चाहे तो अपने जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, मशीनरी, यही तो इनपुट होते हैं ना उनके लिए, तो इसको वो बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यदि यहाँ पे वनली नहीं लिखा होता तो ये दोनों भी सही हो जाता। ओके, वेरी गुड। दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, देखिए माइक्रो लिखा हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स प्राइमरीली विथ कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स, जनरल इक्विलिब्रियम एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स, पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, डायनेमिक्स, पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स, पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करता है, तो ये आप जस्ट नॉलेज पर्पज के लिए नोट कर लीजिए कि ये इसमें तीन चीज़ होता है, एक कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स होता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम होता है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है। एक्चुअली में ये कंसेप्ट आपकी बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन साइड से मैंने क्वेश्चन देखा तो मैंने यहाँ पुट कर दिया। तो ये बस एक नॉलेज पर्पज के लिए है, जस्ट एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इट डील्स विद कंपैरेटिव स्टैटिक्स, पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपने थर्ड पार्ट पे आते हैं, इस यूनिट के थर्ड पार्ट पे आते हैं, जो कि है अपना टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों बेसिकली दो तरह के इकोनॉमीज होते हैं, एक मार्केट इकोनॉमी होते हैं और एक कमांड इकोनॉमी होते हैं, आपको पता है। अब दोस्तों जरा समझते हैं मार्केट इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी में क्या बेसिक डिफरेंस है। ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी क्या प्रोड्यूस करें ये कौन डिसाइड करेगा। तो मार्केट इकोनॉमिक में हम क्या प्रोड्यूस करें ये कंज्यूमर का प्रेफरेंस डिसाइड करेगा। कैसे प्रोड्यूस करें ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा वो प्रोड्यूसर जो कि प्रॉफिट को सीक कर रहा है, जो जिसको प्रॉफिट चाहिए, जो प्रोड्यूस कर रहा है वो कैसे प्रोड्यूस करना है ये प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा। क्या प्रोड्यूस करना है ये कंज्यूमर का प्रेफरेंस डिसाइड करेगा, और किसके लिए प्रोड्यूस करना है ये परचेजिंग पावर डिसाइड करेगा। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों मार्केट इकोनॉमी की, समझ में आ रहा है आपको। मार्केट इकोनॉमी में डिमांड कौन देता है, कंज्यूमर देता है, सप्लाई कौन देता है, प्रोड्यूसर देता है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है ये कौन देता है, तो परचेजिंग पावर देता है। अब दोस्तों यदि बात करें कमांड इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है समझिए बात को। कमांड इकोनॉमी की यदि बात करें क्या प्रोड्यूस करना है ये कौन डिसाइड करेगा, सरकार डिसाइड करेगी। कैसे प्रोड्यूस करना है कौन डिसाइड करेगा, सरकार डिसाइड करेगी। किसके लिए प्रोड्यूस करना है कौन डिसाइड करेगा, सरकार। मतलब तीनों का तीनों डिसीजन सरकार ही लेगी, क्या हमें उपजाना है, क्या हमें कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ऑल दिस थ्री डिसीजन विल बी टेकन बाय गवर्नमेंट। दोस्तों इस कमांड इकोनॉमी को हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं, दूसरा नाम इसको याद रखिएगा। और दोस्तों इस मार्केट इकोनॉमी का भी एक नाम है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, इसका नाम क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और एक होता है हमारा मिक्स इकोनॉमी, हम लोग बात करेंगे दोस्तों ये दोनों का दोनों। अब दोस्तों यदि आप इसको एक नंबर लाइन पे यदि शो करें तो देखिए मार्केट इकोनॉमी एक एंड में मिलेगा आपको और कमांड इकोनॉमी दूसरे एंड में मिलेगा। मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर खरीदी रहती है इसे, इसके पास एक फ्रीडम होता है बिजनेस को शुरुआत करने का, और सप्लाई और डिमांड होता है, सप्लाई और डिमांड से प्राइस को ही डिसाइड करता है। दोस्तों एक होता है कमांड इकोनॉमी, इसमें सरकार खरीदती है, सरकार का रेगुलेशन रहता है, सरकार का प्राइस कंट्रोल रहता है, मतलब सब सरकार के हाथ में रहता है, ठीक है। और इसके बीच में आता है दोस्तों हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें इसका भी नेचर है इसका भी नेचर है, मतलब पार्शियल है, उसमें ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा सरकार के हाथ में है। हाँ कुछ पोर्शन कैपिटलिस्ट के हाथ में है, कुछ पोर्शन सरकार के हाथ में है, इसलिए मिक्स्ड नाम रखा गया है। तो उम्मीद है दोस्तों इस पार्टिकुलर नंबर लाइन से आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि मार्केट इकोनॉमी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है और कमांड इकोनॉमी क्या है। तो दोस्तों जरा हम लोग बात कर लें मार्केट इकोनॉमी की, तो ये तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। चलिए मिक्स्ड इकोनॉमी में देखिए व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है ये कैसे डिसाइड होगा, तो कंज्यूमर के प्रेफरेंस से डिसाइड होगा, ठीक है। किससे डिसाइड होगा, कंज्यूमर के प्रेफरेंस से डिसाइड होगा और गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड होगा क्या प्रोड्यूस हमें करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, ये किसके द्वारा डिसाइड होगा, ये डिसाइड होगा प्रोड्यूसर सीकिंग प्रॉफिट एंड पार्टली बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब इसमें सरकार का भी रोल रहेगा और जो प्रोड्यूसर प्रॉफिट सीक कर रहा है उसका भी रोल रहेगा। किसके लिए प्रोड्यूस करना है, तो ये परचेजिंग पावर और गवर्नमेंट प्रेफरेंस से डिसाइड होगा। तो ये तीन चीज़ ध्यान रखना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ, यूनाइटेड स्टेट, इंग्लैंड, जापान, ये है मार्केट इकोनॉमी का एग्जाम्पल, ठीक है। यूएस, इंग्लैंड और जापान जो है ये है मार्केट इकोनॉमी का एग्जाम्पल। इन सभी देशों में प्रोडक्शन जो है जनरली ज़्यादातर जो है कैपिटलिस्ट के हाथ में है,
पूंजीवाद इसे कहते हैं हिंदी में हम लोग, ठीक है। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था कहा जाता है दोस्तों। तो यूनाइटेड स्टेट, इंग्लैंड और जापान में दोस्तों क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, ये सब का सब हमारे प्राइवेट एंटिटीज ही डिसाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, चाइना, ये सब आपके चाइना हुए, नॉर्थ कोरिया हुए, सोवियत यूनियन हुए, ये सभी के सभी जो है हमारे कमांड इकोनॉमी के एग्जाम्पल हैं। चाइना में, नॉर्थ कोरिया में और सोवियत यूनियन में दोस्तों और भी बहुत सारे देश हैं, मैं आपको 3 ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। इन सभी देश में कौन क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये सरकार के हाथ में है, सरकार डिसाइड करती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और दोस्तों एक होता है हमारा लेजर फेयर इकोनॉमी, इसको ध्यान से समझिए, ये सवाल बार बार पूछा जाएगा, लेजर फेयर इकोनॉमी क्या है। तो दोस्तों लेजर फेयर इकोनॉमी में क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, कौन डिसाइड करेगा, कंज्यूमर का प्रेफरेंस, हाउ टू प्रोड्यूस, कौन डिसाइड करेगा, प्रोड्यूसर सीकिंग प्रॉफिट, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, कौन डिसाइड करेगा, परचेजिंग पावर। दोस्तों एक चीज़ बताइए, जब हम लोगों ने मार्केट इकोनॉमी को पढ़ा था तो यही चीज़ पढ़ा था ना, तो मार्केट इकोनॉमी का एक्सट्रीम फॉर्म है ये लेजर फेयर इकोनॉमी, मतलब मार्केट इकोनॉमी का एक एक्सट्रीम फॉर्म है, मतलब सब का सब जो कुछ है वो प्राइवेट के हाथ में है लेजर फेयर इकोनॉमी में। और दोस्तों कमांड इकोनॉमी में तो बताया ये सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है। तो लेजर फेयर इकोनॉमी का मतलब जरा समझिए, लेजर फेयर इकोनॉमी क्या करता है कि रिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी, वो ये कहता है कि सरकार का हस्तक्षेप हमें चाहिए ही नहीं, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए, सरकार का कोई इंटरवेंशन नहीं चाहिए हमारी अर्थव्यवस्था में। देखिए साफ लिखा हुआ है, गवर्नमेंट का क्रॉस साइन लगा दिया है ना। लेजिस का मतलब, लेजिस फेयर मतलब होता है फ्रेंच फॉर यानी कि लेट्स डू, ठीक है। तो लेजिस फेयर इकोनॉमी में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों, जरा देख लीजिए, इस चार्ट से देख लीजिए। तो पहला है कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, फ्री मार्केट इकोनॉमी, कोई भी आ सकता है मार्केट में, कोई भी चाहे तो मार्केट में इंटर कर सकता है और इन्वेस्ट कर सकता है, और रैशनल मार्केट थ्योरी, ये 3 चीज़ें लेजर फेयर पॉलिसीज। समझ में आ गया होगा आपको कि लेजर फेयर इकोनॉमी इज द एक्सट्रीम केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी। अब दोस्तों अभी तक हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को अच्छे से डिस्कस कर लिया, तीनों टाइप को हम लोगों ने समझा, तीनों के एग्जाम्पल को हमने समझा, कौन से देश हैं जो कि इन तीनों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये हमने समझा, और दोस्तों हम लोगों ने लेजर फेयर इकोनॉमी को भी समझा। अब दोस्तों इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। तो एक क्वेश्चन है, मार्केट इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये दोनों तो आपस में बराबर है, मिक्स्ड इकोनॉमी होगा नहीं, तो आंसर होगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इनमें से कौन सा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इंग्लैंड, चाइना, इंडिया, नन ऑफ दिस। इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है, चाइना सोशलिस्ट इकोनॉमी है, इंग्लैंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेजर फेयर इकोनॉमीज रेफर्स टू अ टर्म डिनोटिंग इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कैरिड आउट बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल गलत, गवर्नमेंट का तो कोई बात ही नहीं है। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इन प्राइवेट पार्टीज वेयर देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल सही। अ ब्रांच ऑफ सोशलिज्म फोकसिंग ऑन वेलफेयर इकोनॉमी, बिल्कुल गलत, नन ऑफ द वे, बिल्कुल गलत। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है कि एक ऐसा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन प्राइवेट पार्टीज का जहाँ पे सरकार का कोई इंटरवेंशन नहीं हो, ठीक है। अब दोस्तों मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, प्राइवेट ऑनरशिप एंड फ्री इंटरप्राइज, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है दोस्तों कैपिटलिज्म का। गवर्नमेंट ऑनरशिप एंड सेंट्रल अथॉरिटी, ये किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, ये एग्जाम्पल है सोशलिज्म का, ठीक है। और द मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटी, ये है सेकेंडरी मार्केट, यानी जो प्रीवियसली हम लोगों ने सिक्योरिटी इशू किया है उसका मार्केट जहाँ सेल परचेज कर सकें, ये हमारा सेकेंडरी मार्केट है। द मार्केट फॉर न्यू लॉन्ग टर्म कैपिटल, तो मार्केट फॉर न्यू लॉन्ग टर्म कैपिटल दोस्तों क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा दोस्तों प्राइम, एक मिनट यहाँ वेट कीजिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसमें जो है आपका 1 का बी सही है, ठीक है, फिर 2 का डी सही है, फिर 3 का ए सही है क्योंकि प्रीवियसली इशू हो चुका है ना, और दोस्तों न्यू यहाँ नया है, यहाँ देखिए नया है तो प्राइमरी मार्केट होगा, सही है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है, बी डी ए सी, ठीक है, क्योंकि देखिए नया कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल इशू हुआ है तो उसके लिए प्राइमरी मार्केट होगा, और जो पहले से सिक्योरिटी इशू किया गया है उसके लिए सेकेंडरी मार्केट होगा। चलिए आगे देखते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय कोएग्जिस्टेंस ऑफ, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या क्या कोएग्जिस्ट करता है, मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, बिल्कुल सही। हमारे देश में देखिए ना पब्लिक सेक्टर भी है प्राइवेट सेक्टर भी है, तो हमारा जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है, ना ही वो कैपिटलिस्ट है ना ही वो आपका दोस्तों सोशलिस्ट है। लेजर फेयर इकोनॉमी इज एक्सट्रीम केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी, बिल्कुल सही बात, हमने डिस्कस भी किया है कि लेजर फेयर जो है वो मार्केट इकोनॉमी का एक्सट्रीम केस है। प्रॉफिट मोटिव एंड प्राइवेट डोमिनेटेड बिजनेस इंटरप्राइजेज आर रूट फिलॉसफी ऑफ, तो ये फिलॉसफी किसका है, ये फिलॉसफी है हमारा मार्केट इकोनॉमी का,
ठीक है, इसे हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, इसमें मोटिव क्या रहता है? प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, और प्राइवेटली डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन होते हैं। द इकोनॉमी इन विच द गवर्नमेंट मेक ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजन अबाउट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो सरकार की हस्तक्षेप होती है सभी के सभी चीज़ में, तो उसे हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं या कमांड इकोनॉमी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा आइदर ऑफ बी और सी, क्योंकि दोनों बराबर है ना। दोस्तों आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कमांड इकोनॉमी इज वन इन विच द गवर्नमेंट मेक्स ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजन अबाउट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इज ऑल्सो नोन एज, इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पहला लेसन। मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ समझा दिया, इसके अलावा कुछ और नहीं पूछा जाएगा इससे।